हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले मम्मियों को कौन कौन सी तैयारी करके रखनी चाहिए जिससे बच्चे रेगुलर टाइम पर स्कूल जाएंगे। कई बार कमी तैयारी होने के कारण हमें बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ता है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए 10 टिप्स लेकर आई हूँ। इस टिप्स के मदद से आप सभी का काम आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टिप्स यह है कि बच्चों को स्कूल से आने के बाद उनका यूनिफॉर्म उसी दिन धो दीजिए, जिससे आप उनको दूसरे दिन इस्त्री करके रख सकते हैं। कपड़े धुला हुआ रहेगा तो बिना इस्त्री के भी काम चल जाता है। खासकर यह काम सैटरडे को ही कर लेना चाहिए, जिससे संडे तक उनका पूरा काम अप टू डेट रहेगा। टिप्स नंबर दूसरा यह है कि यह काम आप अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं। स्कूल से आने के बाद आप अपने बच्चों को ये सिखाइए कि जो भी यूनिफॉर्म है उनका वो अपने वॉशिंग मशीन में ही डाल कर रखे, जिससे बच्चे को समझ में आ जाता है कि कौन सा सामान कहाँ पर रखे। तो मैं यहाँ अपने बेटी को मशीन लगाने के लिए बोली हूँ, जिससे मशीन में जो भी फंक्शंस दी गई हैं उनके बारे में उसको जानकारी आ जाता है। बुक्स के अलावा बाकी के भी थोड़ा बहुत बाहर की आइडिया होनी चाहिए। तीसरा टिप्स यह है कि बच्चे का टिफिन बैग भी साफ होना चाहिए। इनको सूखने में 2 दिन लगता है, तो इसीलिए आप इनको सैटरडे को ही कर लीजिए। इसमें खाने पीने का सामान रहता है, तो यह काम आपको वीकेंड में एक बार करना ही चाहिए। टिप्स नंबर चौथा यह है कि बच्चे के यूनिफॉर्म के साथ साथ उनका शूज भी क्लीन रहना चाहिए। गंदे होते ही रहते हैं, तो मैं इनको बीच बीच में क्लीन करती रहती हूँ ऊपर से, लेकिन मैं इनको सैटरडे के दिन बहुत अच्छे से धो लेती हूँ, जिससे बाद में ज्यादा गंदा नहीं होता है। और यहाँ देख सकते हैं मैंने कपड़े और यूनिफॉर्म सभी को अच्छे से धोकर सूखने के लिए डाल दी हूँ। ये सब काम करते करते शाम हो चुका है। कैसा भी करके 2 दिन में सूख ही जाएगा। उसके बाद बच्चे का जो भी डब्बा और बोतल्स होते हैं उनको मैंने गर्म पानी से धोकर यहाँ सूखने के लिए रख दिया है। खैर डब्बे तो साफ होती रहती हैं, लेकिन बोतल उतना साफ नहीं होता, तो इसीलिए मैं इनको वीकेंड में अच्छे से साफ करती हूँ। टिप्स नंबर 5 यह है कि बच्चे के डब्बे बनाने के लिए मैं आटे को हमेशा चाल कर रखती हूँ। आटे चाल कर रखने से आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। अगर आप मशीन में आटा लगाते हैं तो आपका काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इनको मैं अपने काउंटर टॉप के ऊपर रख देती हूँ, जिससे मुझे बार बार लेने में परेशानी नहीं होगी। टिप्स नंबर 6 यह है कि बच्चे को डब्बा बनाने के लिए सब्जियां सैटरडे को ही खरीद कर रखिए। टिप्स नंबर 7 यह है कि यूनिफॉर्म सूखने के बाद मैं सारे कपड़े को हैंगर में लगा कर रखती हूँ। इनको मैंने अलमारी के ठीक सामने रख दी है, इससे उनको नहा के आने के बाद इधर उधर ढूंढना ना पड़े। साथ ही इसमें मैंने हेयर बैंड से लेकर इनका ID कार्ड तक रख दिया है। इसके कारण बच्चे को कोई भी परेशानियां नहीं होगी। सामने में रहेगा तो बच्चा खुद से भी लेकर तैयार हो जाएगा। तो उसका सारा पहनने वाला सामान मैं एक ही जगह पर रख देती हूँ। स्कूल खुलने के बाद बच्चे को इस तरह से नोटबुक और बुक्स मिलते हैं स्कूल में से, जो कि इसका प्राइस थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन सारे बच्चे को एक ही तरह की नोटबुक और बुक्स दी जाती हैं और बुक्स के हिसाब से नोटबुक्स ज्यादा रहता है। तो इसीलिए मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ कि जितना बुक्स हैं उसी के हिसाब से नोटबुक बनाए, जो रह जाएगा एक्स्ट्रा उनको बाद में यूज करे। तो जितना बुक्स रहेगा उतना ही नोटबुक्स होना चाहिए, जिससे ले जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। नया बुक्स मिलने के बाद मैं अपने बच्चे को हमेशा बोलती हूँ कि उनको खोलकर देखे, जिससे उनको ध्यान में आ जाता है कि कौन सा कलर का कौन सा बुक्स है और कौन सा नोटबुक। नया वाला बुक्स में मैं अपने हाथों से उसके ऊपर नाम लिख देती हूँ। छोटे बच्चे का हैंडराइटिंग सेम होता है, जिसके कारण बच्चों हमेशा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा नोटबुक मेरा है और कौन सा दूसरे का। तो इसीलिए जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक सारे पेरेंट्स अपने बच्चे के नोटबुक या बुक पर उनका खुद का नाम जरूर लिख कर दे, जिससे उसका बुक्स एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होगा और बच्चे जल्दी से अपना बैग भर लेंगे। स्कूल जाने से पहले ही मैं अपने बच्चे का कंपास बॉक्स चेक करके देख लेती हूँ कि इसमें से कौन सा सामान कम हुआ है और कौन सा सामान टूट फूट
गया है। और साथ ही मैं उसके कंपास में एक रबर या फिर एक क्लिप रख देती हूँ, जिससे उनको जरूरत पड़ने पर वो निकाल कर ले लेंगे। कंपास बॉक्स के अंदर मैं हमेशा 2 पेंसिल और 2 इरेजर डाल देती हूँ, जिससे टूट फूट गया या हरा गया तो उससे कोई परेशानी नहीं होगा, तो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा एक पेंसिल डाल देती हूँ। वीकेंड होने के बाद मैं अपने बच्चे के लिए हमेशा एक न एक प्रकार के लड्डू बनाकर रखती हूँ, जिससे बच्चों को ब्रेन डेवलपमेंट होता है और इम्यूनिटी पौष्टिक से भी भरपूर होता है। पूरे दिन स्कूल में होने के कारण ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं, तो इसीलिए मैं अपने बच्चे के लिए कभी कभी उनके मनपसंद का खाना या फिर जो भी स्नैक्स आइटम है मैं वो बनाकर रखती हूँ। अगर मैक्रोनी, पास्ता और मैगी हो तो फिर खाने के लिए कहना नहीं पड़ता है, तो मैं कभी कभी दे देती हूँ। बच्चों के खाने में जीरा जरूर ऐड करना चाहिए। जीरा एक ऐसा मसाला है जिसमें बहुत सारे प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जैसा कि कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, पोटासियम, सोडियम, बहुत सारे तत्व हैं जो कि खाने में होना चाहिए, तो ये आप ऐड कीजिए। तो ये देखिए प्राची नहा धोकर तैयार हो गई है स्कूल जाने के लिए। तो अब मैं इन दोनों को डब्बे दे दूंगी, तो आप भी ये सब तैयारी कर